मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। उन्होंने तो खुद कभी अपने ऊपर संयम नहीं बरता, 1045 से ज्यादा परीक्षण किए और उसके बाद उन्होंने जापान के लोगों को मार दिया लाखों की संख्या में। तो अमेरिका की तकलीफ क्या है? अमेरिका की तकलीफ यह नहीं है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण क्यों किया। अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण किया और अमेरिका को पता तक नहीं चला। हाँ, उनके दो सैटेलाइट हैं जो हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं, और उनके 2 सैटेलाइट के अलावा CIA के हजारों एजेंट हैं जो भारत के एक एक चप्पे की जासूसी करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। तो उनकी तकलीफ यह है कि हजारों CIA के एजेंट और अमेरिका के 2 सैटेलाइट ये बता नहीं पाए कि भारत के वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं पोखरण में। ये CIA के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर यह था कि हम पता ही नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया। इसका मतलब ये भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता है कि उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया वो क्या करने जा रहे थे। इतने बड़े जासूसी के तंत्र के भारत में होने के बावजूद उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि वो भारत में क्या करने। अभी CIA के एजेंट ने एक दूसरी खबर और दी बड़ी मजेदार, कि अमेरिकन सैटेलाइट ने यहां से सूचना भेजी थी अमेरिका में कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया। तो वॉशिंगटन में सूचना जो गई वो ये थी कि पोखरण में धरतीकंप हो गया, भूकंप हो गया। तो अमेरिका के वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि पोखरण में भूकंप हुआ, धरतीकंप तो होते ही रहते हैं, भूकंप तो होते ही रहते हैं। उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। ये तो उनको तब पता चला जब भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि धरतीकंप नहीं, वहां पे अणु परीक्षण किया। तब बिल क्लिंटन के पेट में दर्द पैदा हुआ कि ये हो कैसे गया। तो उनकी तकलीफ ये है और कोई दूसरी तकलीफ नहीं। और दूसरी तकलीफ उनकी क्या है कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं, इनमें 3 परीक्षण हाइड्रोजन बम वाले हैं और 2 परीक्षण एटॉमिक बम वाले हैं। इसका माने हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं और एटॉमिक बम भी बना सकते हैं और सफलतापूर्वक बना सकते हैं। अमेरिका को तकलीफ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह बम बनाकर अगर बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अगर बम बनाएंगे, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है उसको। अमेरिका में बम बनता है तो करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, और क्वालिटी में उतना ही अच्छा है जितना अमेरिका का बम। तो अगर हम दुनिया के अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापारी बन के चले गए बम के, जो आज अमेरिका है, तो उनको खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उनका धंधा ना बंद हो जाए, ये उनकी चिंता है। और तीसरा, बिल क्लिंटन का खून जल रहा है उस दिन से जिस दिन से हमारे देश के पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 बनाए, तब से उनका खून जल रहा है। पहले पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम बनाया बिना अमेरिकी मदद के, बिना किसी मल्टीनेशनल की मदद के। राजीव गांधी गए थे अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगने, अमेरिका ने मना कर दिया था। उसके बाद सीडेक के वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया था और रात दिन मेहनत करके परम बनाया सुपर कंप्यूटर, और अब परम से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर परम 10,000 बना लिया। और अभी दुनिया में परम 10,000 लेवल के कंप्यूटर सिर्फ 3 देशों के पास हैं, या तो भारत, या तो अमेरिका, या तो जापान। तो हम परम 10,000 बना चुके हैं बिना अमेरिकी मदद के, बिना अमेरिकी कंपनियों की मदद के। तो अमेरिका के पेट में दर्द है और उनका खून जल रहा कि भारत के वैज्ञानिक बिना हमारी मदद के ये सब करते चले जा रहे हैं। भारत धीरे धीरे स्वावलंबी हो जाएगा, परावलंबन छोड़ देगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और आप जानते हैं दुनिया में जो चौधरी बनने की कोशिश करता है वो किसी को सेल्फ सफिशिएंट नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि सब देश उसके रास्ते में कटोरा लेकर खड़े रहे, उससे भीख मांगने के लिए आए। वो स्थिति अब हमारी नहीं रहेगी। ये उनकी तकलीफ सबसे ज्यादा है और इन तकलीफों को समझना चाहिए। इसलिए बिल क्लिंटन बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में बिल क्लिंटन ने आर्थिक पाबंदी की घोषणा की है। हालांकि यही आर्थिक पाबंदी चीन के ऊपर भी लगानी चाहिए, ब्रिटेन के ऊपर भी लगानी चाहिए, फ्रांस के ऊपर भी लगानी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों पर भी लगानी चाहिए जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया के लोगों को बेचते रहते हैं। और यही पाबंदी अमेरिका को उन सभी देशों पर लगानी चाहिए जो उनके मित्र देश हैं। वो तो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ भारत के ऊपर पाबंदी लगाई क्योंकि वो बौखलाहट है।